बैंकों के पास अपना पैसा नहीं, पब्लिक के पैसे को रखते हैं, पूरे पब्लिक का पैसा एक ही जगह आ जाता है, तो इसलिए बैंकों के पास बहुत पैसा हो जाता है। लेकिन इन पैसों से बैंक क्या करता है, बैंकों ने लोन दिया 12,000 करोड़, सोचा कि 1200 करोड़ रुपया लोन देंगे ना, बाप हो बाप हम तो कमा के लाल हो जाएंगे। ये 1200 करोड़ रुपया बैंक का तो है नहीं, बैंक का अठन्नी नहीं लगा, ये 1200 करोड़ रुपया दिया गया था, अभी 1200 करोड़ लेके भाग जाए कोनो, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, पीएनबी घोटाला अगर कोनो लेके भाग जाए माल्या वाल्या टाइप का, तो ये 1200 करोड़ रुपया फिर पब्लिक को ये पैसा रिटर्न कैसे करेगा। हाँ, बैड बैंकिंग क्या होता है, खराब बैंकिंग। देखिए, बैंकों के पास अपना पैसा नहीं है, बैंकों के पास अपना पैसा नहीं है, वो पब्लिक के पैसे को रखते हैं, पूरे पब्लिक का पैसा एक ही जगह आ जाता है, तो इसलिए बैंकों के पास बहुत पैसा हो जाता है। लेकिन इन पैसों से बैंक क्या करता है, बैंक का कुछ काम तो है नहीं, बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देना, और ज्यादा पैसा देना, लोगों को जब लोन देगा तो ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा, पब्लिक को देगा तो कम। जैसे आप जाइए पढ़ने के लिए, आपसे 10% ले लेगा, गाड़ी खरीदने जाइएगा 10% ले लेगा, कुछ और काम करने के लिए जाएगा 12%, 10-12% पे आपको लोन दे देगा। लेकिन आप अपना पैसा जमा करने जाइएगा ना, अपना पैसा जमा करने जाइएगा, जैसे आप अपना पैसा जमा कीजिएगा तो आपके पैसा को, जब आप पैसा जमा कीजिएगा तो आपका जो पैसा है, आपके पैसा को कहेगा 4% देंगे, करेंट अकाउंट में रखेंगे तो एक को पैसा नहीं देंगे। समझा क्या, किसी को दिक्कत। अब एक बात बताओ बाबू, बैड बैंकिंग कहते किसे, इसे समझिए कि पब्लिक जो थी, जनता, पब्लिक कहाँ पैसा रखती है, बैंक में। पब्लिक पैसा कहाँ रखी बाबू, देखिए बैंक में, पब्लिक ने पैसा रखा बैंक में, बैंक ने इसे क्या दे दिया, लोन दे दिया। लोन बैंक दी 10% पे, पब्लिक को लौटाएगी मान के चलिए 6%, मैक्सिमम 4 से 6% पे पब्लिक को लौटाती, इससे ज्यादा नहीं। बैंकों के पास यही हो गया। दूसरा कोई बैंकों का बिजनेस है तो बताओ बाबू, आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, बैंकों ने लोन दिया 12,000 करोड़, आई कोई लोन लेके भाग गया, 1200 करोड़ रुपया किसी को लोन दिया, सोचा कि 1200 करोड़ रुपया लोन देंगे ना, बाप हो बाप हम तो कमा के लाल हो जाएंगे। ये 1200 करोड़ रुपया बैंक का तो है नहीं, ये 1200 करोड़ रुपया किसका है, पब्लिक का है, बैंक का अठन्नी नहीं लगा, पब्लिक ले आके यहाँ जमा किया, आई दे दिया, बांट दिया, इसके पास आ गया 1200 करोड़, 10% के ब्याज पे देगा। तो ये तो देख रहा है बाप रे बाप, 10% का ब्याज मतलब सालाना हमको 120 करोड़, सालाना बैंक को कितना मिल गया, 120 करोड़। जबकि 1200 करोड़ का बैंक बहुत नॉर्मल बैंक बोला जाता है, बहुत बड़ा बैंक नहीं बोला जाता है। 1200 करोड़ रुपया हो गया, अब 1200 करोड़ का 10% कितना हो गया, 120 करोड़। तो बैंक सोचेगा वाह कितना फायदा है। अच्छा, इस 1200 करोड़ में बैंक को कितना लौटाना है, पब्लिक को कितना लौटाना है, पब्लिक को खूब से खूब 5% पे लौटाना है। पब्लिक को लौटाना है तो पब्लिक को लौटाना है 5%, 1200 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा, 60 करोड़। कितना करोड़ हो जाएगा, 60 करोड़। तो बैंक देख रहा है कि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक बैंक में जमा की, हम इसको 5% पे लौटाएंगे और खुद लोन दा देंगे 10% पे। तो बताइए 1200 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1200 करोड़ का 10% हुआ 120 करोड़। उस 120 करोड़ बैंक के पास आ गया, उसमें से 60 करोड़ बैंक को दोबारा लौटा देना है पब्लिक को। फिर भी बैंक के पास कितना बच गया, बताइए बैंक के पास कितना बच गया, बैंक के पास फिर भी बच गया 60 करोड़। बैंक के पास कितना बच गया, 60 करोड़। बैंक के पास कितना बच गया, 60 करोड़। बच गया कि नहीं बच गया। इस 60 करोड़ में बौका सब कुछ बोल भी नहीं करता है, सब लग भी नहीं करता कि बुझाया कि नहीं बुझाया, नहीं बुझाया तुम लोग को। पब्लिक हो गया, पब्लिक ने बैंक को पैसा रखेगा, बैंक के पास मान के चलिए 1200 करोड़ रुपया रखा, बैंक ने क्या दे दिया, लोन दे दिया 10% के ब्याज पर। 10% के ब्याज पर ये कितना होगा, और बैंक ने पब्लिक को लौटाने को बोला 5%, आगे लोन दिया है कितने परसेंट पे, 10% पे। अब बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा, 120 करोड़। 120 करोड़ में से इसको लौटाना होगा कितना करोड़, पब्लिक को आधा, 60 करोड़ लौटाना है, 60 करोड़ लौटाना है, 60 करोड़। तो बैंक के पास कितना बच गया, 60 करोड़ बच गया। बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया, 60 करोड़। अब देखिए इसमें सैलरी चला जाएगा बैंक वालों का, सालाना सैलरी। तो बैंक में मान के चलिए साल भर का सैलरी चल जाएगा आपका 20 करोड़। कितना सैलरी चल गया, 20 करोड़। तो सैलरी चला गया 20 करोड़। नेट प्रॉफिट बोलिए, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 40 करोड़। बोलिए बैंक का नेट प्रॉफिट कितना करोड़ हो गया, 60 करोड़, 40 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 40 करोड़ हो गया। 40 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया। तो ये गुड बैंकिंग है या बैड बैंकिंग है, ये है गुड बैंक, ये है गुड बैंकिंग।
ये क्या है? गुड बैंकिंग है, अच्छी बैंकिंग है। लेकिन बाबू मेरी ओर ध्यान समझो, ये 1200 करोड़ रुपया दिया गया था, अभी 1200 करोड़ लेके भाग जाए कोनो, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, पीएनबी घोटाला, अगर कोनो लेके भाग जाए माल्या वाल्या टाइप का, तो ये 1200 करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। एनपीए, एसेट मतलब आपकी संपत्ति, तो ये आपकी संपत्ति है 1200 करोड़, बट नॉन परफॉर्मिंग है, इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। अरे भैया, इससे अगर इंटरेस्ट आता तब ना समझ में आता कि परफॉर्मेंस दिख रहा है, परफॉर्मेंस लग रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? सर बैंक का मेंटेनेंस नहीं लगेगा। अरे बउआ समझो, इसी में सब इसी में चला या मेंटेनेंस वगैरह। अब लगते हो खखोरने की बैंक का बिजली बिल नहीं जाएगा, बैंक का प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं जाएगा, बैंक में चाय पानी नाश्ता उसका तो जोड़बे नहीं किया सर, खाली सैलरी जोड़ दिए। बैंक का रंगाई पुताई कौन करेगा, बाहर ब्रांडिंग कौन करेगा, बैनर पोस्टर कौन लगवाएगा, कुर्सी टेबल तरीका ऐसा ऐसा रहेगा। सुनो, ओकरा हम कंसेप्ट समझा रहे हैं कि देख बबुआ, 120 करोड़ में 60 करोड़ पब्लिक को लौटा दिया, बचा 60 करोड़ में 20 करोड़ बैंक अपनी इंटरनल काम के लिए सैलरी तो कह रहा है कि बिजली बिल है। ये बताओ, अगर ये एनपीए हो गया तो बैंक तो डूब जाएगा, एनपीए होगा तो बैंक डूबेगा कि नहीं डूबेगा? तो किसी भी बैंक का सबसे खतरनाक चीज क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिस बैंक का एनपीए ज्यादा है उसी को कहते हैं बैड बैंकिंग। बैड बैंकिंग, बैड बैंकिंग कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर फिर पब्लिक को ये पैसा रिटर्न कैसे करेगा? हाँ, ये तो बबुआ अच्छा क्वेश्चन पूछे, ये तो बबुआ अच्छा क्वेश्चन पूछे। अब बैंक कहां से रिटर्न करेगा? तो 1200 करोड़ लेके भाग गया, तो मान के चलो लखनऊ का ब्रांच वाला भागा है ना, तो दिल्ली के ब्रांच में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया होगा, जयपुर में आया होगा, कलकत्ता में आया होगा, तो बैंक कहेगा कि ई ब्रांच तो करमफोर ससुराल लेके भाग गया। अब दूसरे ब्रांच के प्रॉफिट से उसको चलाना पड़ता है, दूसरे ब्रांच के प्रॉफिट से उसको चलाना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे ब्रांच के प्रॉफिट से उसे चलाना पड़ेगा। तो एक और जहां एनपीए होगा, तो एनपीए की भरपाई आप कहां से कीजिएगा? या तो सरकार दे आपको, या तो कौन दे? सरकार दे दे कि लो भैया हम तुमको दे देते हैं, ये ले लो। और नहीं तो आप दूसरे ब्रांच से उसकी भरपाई कीजिए, यही दूसरा कोई उपाय है? तो ज्यादातर बैंक कैसे करते हैं? अपने दूसरे ब्रांच से उसकी भरपाई करते रहते हैं सर। यही वजह है कि एनपीए ना हो, इसलिए बैंक बड़ा सोच समझ के लोन देती है, क्योंकि लोन देना बड़ी बात नहीं होती है। अगर वो एनपीए हो गया तो आप गोली तो मारिएगा नहीं, मर्डर तो कर नहीं दीजिएगा। विजय माल्या का क्या कर दीजिएगा अगर इंडिया आ भी जाए तो? सुब्रत राय का क्या कर लिया अगर इंडिया आ भी जाए तो? मेहुल चौकसी की फांसी नहीं ले सकता, तो कहेगा ठीक है भैया जेल में डाल दो, समझे? तो एनपीए होना ठीक नहीं है। अगर पैसा नहीं आएगा तो कौन देखेगा?